जंग को आज 10वां दिन है दोस्तों, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मंजर आए दिन बस खौफनाक होते चले जा रहा है। उस खौफनाक होते मंजर पर कौन किसे मार रहा है, इसी के बारे में चर्चा हो रही है। हमास आए दिन बर्बाद होते जा रहा है। पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, मेडिकल सर्विसेज बंद कर दी गई, और तो और इंटरनेट बंद कर दिया गया कि जिस तरह से इजराइल का खौफनाक चेहरा फिलिस्तीनी देख रहे हैं, जो नरसंहार इजराइल कर रहा है, उसकी तस्वीरें सामने ना आए। यूएन सामने आकर तमाम बातें कह तो देता है, लेकिन हाथ खड़े कर देता है कि हमसे ये जंग नहीं रोकी जाएगी। ये मुजाहरा बिल्कुल सेम वही पैटर्न वाला है जहां रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई तो हाथ खड़े कर दिए गए कि हम नाकाम रहे इस जंग को रोकने में। लगातार 10 दिन से पल पल न्यूज़ आपको एक अपडेट दे रहा है। उस अपडेट में इंटरनेशनल वेबसाइट से लेकर देश का मीडिया और तो और तमाम जगह छप रही हर खबर को हम आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं। और तो और फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल को लगातार हथियार भेज रहे हैं। तो क्या फिलिस्तीनियों के नरसंहार की तैयारी हो चुकी है? इसी पर बात करने के लिए विदेशी खबरों के एक्सपर्ट हमारे एडिटर नदीम अकरम हमारे साथ मौजूद। नदीम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हथियारों के पूरे कारोबार में मर मुसलमान रहा है, जान मजलूमों की जा रही है। अब हालत ऐसी है कि मंजर जिस तरीके के सामने आ रहे हैं वो देखे नहीं जा रहे। क्या कहेंगे इस पे आप? खुशबू, अगर सबसे पहले बात की जाए, जैसे कि आज का ये टॉपिक भी है कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जो है और फ्रांस लगातार इजराइल को हथियार भेज रहा है। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में शुरुआत में ही कहा, रूस यूक्रेन का भी जिक्र आपने किया। दुनिया के सामने इसका जिक्र है कि ये वही देश हैं जो यूक्रेन को बचाने के लिए रशिया से भिड़ चुके हैं। और रशिया जो है तमाम इन देशों पर भारी पड़ा है और उसने इन देशों को इनकी औकात दिखा दी है। चाहे आप कितने भी हथियार भेजते रहो, चाहे आप कितनी भी मदद करती रहो, अगर आप गलत हो तो आपको हार का सामना करना ही पड़ेगा, जो यही इजराइल के पक्ष में ये लोग करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है लगातार। नदीम, इसी के साथ एक सवाल ये उठता है कि हमास की बात हो रही थी, आतंकी संगठन कहा जा रहा था, अब इजराइल लगातार कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि गाज़ा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब हिजबुल्लाह का जिस तरह से बार बार इस पे जिक्र आ रहा है, हमले बढ़ गए हैं, मैं जानना चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताएं, जिससे कि ऑडियंस को पता चले कि 1 लाख मिसाइल, 1 लाख सेना और तमाम तरह की ये ऐसी खबरें जब सामने आती हैं, विदेशी मीडिया इसे सोर्सेज के हिसाब से जब रखता है, बताता है, मिसाइलें दागते हुए वीडियो सामने आते हैं, तो क्या ये रुख बदलने वाला है पूरी की पूरी युद्ध का? खुशबू, जैसे कि मैंने पहले भी ये बताया कि ये युद्ध जो है महायुद्ध की तरफ बढ़ने जा रहा है, क्योंकि दुनिया की नज़र जो है वो ख़ासतौर पर फ़िलिस्तीन और इजराइल के ऊपर टिकी हुई थी। और जहां हमास से लगातार जंग जारी है, बीते 11वें दिन की तरफ जो है आज बढ़ चुका है, क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो 11वें दिन जो है ये जंग 11वें दिन की तरफ बढ़ी है। पर आपको ये याद होना चाहिए कि ये जंग सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक महदूद नहीं रहने वाली, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया गया है, उसने कई देशों को अपनी ओर खींच लिया है। और क्योंकि कल का ही एक बयान जो है अबू हमजा, जो अल कसाम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं ये अपील करना चाहता हूं अपने अरब देश के लोगों से, मैं अपील करना चाहता हूं तमाम मुस्लिमों से, वो ये जान ले कि आज हमारे घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को भी जो है इजराइल की आतंकी सेना नहीं छोड़ रही है। पर मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि जब ये हाथ
हमारे घर की तरफ हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नुकसान जितना होना था वो तो इजराइल एक सनक के चलते करेगा ही। और यहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यही हाथ जमीनी स्तर पर बढ़ करके मस्जिद अल अक्सा की तरफ बढ़ेंगे तो ये हाथ जो है वो सुरक्षित नहीं रहने वाले। ये मैं तमाम अरब देशों से अपील करता हूं, जिसका तस्वीरें जो हैं वो खास तौर पर आज देखने को भी मिली हैं। और रही बात हिजबुल्लाह की, लेबनान और इजराइल की जंग पहले भी कई महीनों तक चली है, जिसमें इजराइल चाहे कितने बड़े दावे कर ले, क्योंकि पहले अलग अलग देश अलग अलग अपने अपने मुद्दे के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता था, लेबनान के मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता था। ये हाल वही है कि भैया यहाँ अगर पड़ोस में किसी का कोई झगड़ा हो गया और पड़ोस में मानिए कि कोई मुस्लिम है, तो तमाम लोगों के ज़्यादातर मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, भैया कोई कुछ कर नहीं रहा है, तमाम मुस्लिम जो हैं वो तमाशा देख रहे हैं। और ये वही लोग सवाल भी कर रहे हैं जो पड़ोस में अगर किसी मुस्लिम के घर पर हमला होगा ना, वो तमाशबीन बनकर के देखते रहेंगे। अगर उनके कोई नौजवान बेटे जाएंगे देखने के लिए तो उनके पापा हाथ पकड़ लेंगे कि बेटा नहीं रहने दो, उसका मसला है, तुम्हें बोलना ही नहीं है। तो ये हाल जो है वो तमाम मुस्लिम देशों का हो रखा था। पर ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो हमास ने शुरू किया, उसने तमाम देशों को इसमें इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर कर दिया। पहले अलग अलग देश जो है इजराइल से जंग लड़ते थे, और जब यही देश एकजुट होकर के एक साथ जंग लड़ेंगे तो इसकी तस्वीरें यकीनन बदलेंगी। और यही खौफ जो है अमेरिका को सताया जा रहा है, यही खौफ जो है बेंजामिन नेतन्याहू को सताया जा रहा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू आज अपनी आवाम से रूबरू हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ तौर पर कहा कि मैं हिजबुल्लाह को ये कहना चाहता हूँ, ईरान को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है हमारा टेस्ट ना ले। यही बात तो हमास भी आपसे कह रहा था कि आप हमारे लोगों को निशाना बनाना बंद करिए। मस्जिद अल अक्सा के ऊपर जो आपके नापाक पैर बढ़ रहे हैं उस कदम को बढ़ाना बंद करिए, हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लीजिए। आज जब हिजबुल्लाह आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो यही बात आप कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट ना लिया जाए, हम समय पर जवाब देना जानते, क्योंकि इजराइल को चौतरफा मार इस जंग में जो है पड़ने वाली है, जिसकी तस्वीर सामने है। नदीम, इसी के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि गाजा ने अभी 2-3 दिन पहले ये धमकी दी कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, बिजली पानी काट दी गई है, अब 10,000 फिलिस्तीनी छोड़ के चले जाएं ऑक्यूपाइड गाजा को। लेकिन 10 लाख वो जो फिलिस्तीनी हैं वहीं बने रहे। और अब जब हिजबुल्लाह की तरफ से ये धमकी दी गई है कि वो इजराइल को ख़त्म कर देंगे, तो कैसे देखते हैं कि अब और ख़तरनाक होता जा रहा है। और इस खतरनाक होती हुई जंग में जो जाने जा रही हैं वो मासूमों की जान है। चाहे कोई किसी भी तरफ से मरे, पर मर तो इंसान ही रहा है, और मजलूम मर रहा है क्योंकि सनक इसके पीछे है। हथियारों का बिजनेस करने के लिए अगर किसी को मारना है, खून नहीं बहेगा तो घर नहीं चलेगा। इस वाली सनक में जिस तरह से अब 24 घंटे के अल्टीमेटम का खेल चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? खुशबू, अगर जैसे कि बात की जाए, पहले जो बेंजामिन नेतन्याहू की आतंकी सैनिक के जो ऊपर से पर्चे उड़ा करके डाल दिए गए कि भैया 24 घंटे के अंदर खाली करते, तो मैं कई रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल मीडिया की देख रहा था, कई मीडिया में जो बाइट लेने के लिए गए हैं उस पर्चे के बाद में, जिनके मैं ताज्जुब था। और मैं हौसलों को सलाम कर रहा हूँ फ़िलिस्तीनियों के कि मरा हुआ बच्चा उस बाप की गोद में था, और एक बिल्ली जो है वो आकर के बैठ जाती है, क्योंकि वो बच्ची जो है उस बिल्ली के साथ ही खेला करती थी। जब वो वीडियो सामने आया है और वो बच्चा गोद में है उसके, वो सिर्फ अल्लाह अकबर कह रहा है, और वो पर्चा जब उड़ करके आया तो वो एक ही बात कह रहा है कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। चाहे आप हमारे घरों पर बुलडोज़र, आप हमारे घरों पर मिसाइलें दाग दीजिए, आप हमारे जो धर्म स्थल हैं, मस्जिद हैं, क्योंकि कई मस्जिदों को शहीद किया गया है, आप हमारी मस्जिदों को शहीद कर दो, आप हमारी बस्तियां उजाड़ दो, हम वहां से जाने वाले नहीं हैं। हम अपने टूटे हुए मलबे के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं।
हम मरने के लिए तैयार है, पर फिलिस्तीन छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। और ये छोटी संख्या नहीं है जो लोग हमारे, एक्चुअल में जब वो लेटर भेजा गया तो हमारे देश का जो मीडिया है और हमारे देश के जो अंधभक्त हैं वो मान करके बैठे हैं कि भैया गाजा तो खत्म ही हो गया, अब गाजा में कुछ बता ही नहीं है। माना गाजा में तबाही है, क्योंकि आप ही ने एक रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा था कि हमास जो है एक छोटी चींटी है। वो चींटी जब हाथी की सूंड में घुसती है तो बड़े से बड़े हाथी को तांडव करवा देती है। वही चींटी जो है हमास ने इजराइल को कैसे तांडव करवाया है, ये दुनिया बखूबी देख रही है कि जो अपने आप में मौसाद हो, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर के इजराइल बैठा हुआ है, क्योंकि इजराइल को ये मालूम है कि आज नहीं तो कल उसके ऊपर हमले होंगे, और उसी हमलों से बचने के लिए उसने तेल अवीव में मौसाद और न जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी खर्चा नहीं की, करोड़ों अरबों रुपए जो हैं उसके ऊपर लगाए गए, ताकि अगर कोई मिसाइल या रॉकेट हमारे देश पर गिरता है तो वो यहां से निकलेगा और उसे वहीं का वहीं खत्म कर देगा, वो देश के ऊपर आएगा ही नहीं। ये तस्वीरें इस टेक्नोलॉजी से इजराइल को बनाया गया, खासतौर पर इजराइल द्वारा। पर आज जब ताबड़तोड़ मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से बढ़ रही हैं, हिजबुल्लाह से तो सिर्फ बॉर्डर पर जंग है, अभी तक वो नागरिकों के बीच नहीं आई है, पर यहाँ पर भी इजराइल के आतंकी सैनिकों ने, क्योंकि कल मैंने रिपोर्ट की, जैसे एक जगह थी अल शिबा करके एक जगह और रेतलाम करके एक जगह है लेबनान में, जिसका जहन से नाम निकल रहा है, कल मैंने रिपोर्ट पे भी उसकी जगह का बताया है कि वहाँ पे फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। और फिर जब इजराइल से इसके बारे में पूछा जा रहा है तो बोले भैया हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, और यही गाजा के लोगों के ऊपर यही हमले कर रहा है। और हिजबुल्लाह से जंग में जो है जैसे को तैसा, आपने कहावत सुनी होगी, वो जैसे को तैसा जवाब मिल रहा है, क्योंकि जो जुल्म, जो रॉकेट, जो मिसाइल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था हमास को, मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर, अब कई गुना ताकत जो है हिजबुल्लाह की बढ़ी है और हमास से ज़्यादा बड़ा संगठन है। 1.5 लाख के आसपास जो हैं उनके लड़ाके तैयार हैं जंग के लिए, और आज ईरान ने पूरा ऑर्डर दे दिया है, और ईरान की भूमिका पर भी सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और ईरान से खास तौर पर डर है अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इनके सैनिक ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये जो रॉकेट छोड़ रहा है हिजबुल्लाह, वो नागरिकों के ऊपर नहीं छोड़ रहा है, जैसे ये ऊपर से गाजा के ऊपर गिराए जा रहे हैं अब, और बता रहे हैं कि हमास के लोगों को मार रहे हैं। एक दिन का बच्चा, एक बाप जो है एक दिन के बच्चे को अपने हाथ में लेकर के वो सवाल कर रहा है कि क्या कसूर था इसका। ये तस्वीर जो है गाजा से सामने आ रही है, और नाम बताया जा रहा है दुनिया को आगे कि भाई जानिया का नरसंहार हो गया, और जो नरसंहार फिलिस्तीनियों का कई सालों तक करते हुए आए उस पर पूरी दुनिया खामोश रही, और आज जब इजराइल पिटा है तो इन्हें सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। नदीम, इसी के साथ आपने अमेरिका का जिक्र किया। अमेरिका ने भी अपनी दोहरी नीति को क्लियर कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इजराइल कर रहा है वो सही नहीं है। ये बाइडेन के इंटरव्यू में कहे गए शब्द हैं। उसी के साथ उनका ये कहना है कि ये हरकत इजराइल को रोकनी चाहिए, और उसी के साथ हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको मुहैया कराएंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हमें दूसरे को बचाना है, लेकिन कान घुमा कर पकड़ने हैं ताकि किसी को पता न चले कि हम चोरी चोरी सारा काम कर गए। तो इसे कैसे देखते हैं आप? खुशबू, अगर देखा जाए तो अमेरिका का स्टैंड खुद ही साफ क्लियर नहीं है, और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज और तमाम चीज़ें जो बता रही है वो इजराइल से खफा है, इजराइल से नाराज़ है, इजराइल को चेतावनी दे दी, और हथियार जो है लगातार भेजे जा रहे हैं। तमाम अरब ममालिक का ये बयान साफ तौर पर आया, क्योंकि अगर मैं बात करूं यमन के हूती की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया, जो जियाले हैं, कि अगर अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया तो हम फिर अमेरिका के सैन्य ठिकानों को हमला बनाएंगे। यही इराक का बदरी जो संगठन है, जो वहाँ के लोगों के लिए हिफाजत के लिए है, उसने साफ तौर पर कह दिया। पर यहाँ जब तमाम लोगों की, तमाम देशों की धमकियाँ मिल रही हैं, उसके बावजूद ये हथियारों की सप्लाई लगातार इजराइल को जारी है,
और जब ये इजराइल को लगातार जारी है तो ये संकेत अमेरिका का क्लियर है कि भैया मेरे मुंह पर कुछ है और मेरे जुबान, मेरी मुंह, मेरा एक्सप्रेशन, मेरी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि मेरे दिल में दर्द है फिलिस्तीनियों के लिए, दिल में दर्द है। अब दिल में झांक करके अमेरिका की या जो बाइडेन के कौन देखेगा कि कितना दर्द है या कितना नहीं है। पर यहां तो आप साफ तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि भाई हमास ने जो किया वो गलत किया और हमास को सबक सिखाने के लिए तमाम लोगों को एक साथ आना चाहिए, आतंकवाद से बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। जो आतंकवाद फिलिस्तीनियों के साथ बरसों से किया जा रहा था उसका कसूरवार कौन है? और उसका कसूरवार तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ही फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल को पाल पोस करके बड़ा किया, हथियार देता रहा ताकि मुस्लिम देशों के ऊपर अटैक कर सके। तमाम देशों के साथ में जंग हुई और इस जंग में खासतौर पर ईरान की भूमिका सबसे बड़ी है, जिसका खौफ अमेरिका को बार बार दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। नदीम, इसी के साथ एक आखिरी सवाल मेरा इस बात पे है कि अमेरिका के दुश्मन देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हमदर्दी रख रहे हैं, फिर चाहे बात रूस की हो या फिर आपकी चीन की हो। चीन एक तरफ से साफ तौर पर कहता, उसका कहना है कि इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है वो नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। वहीं रूस कह रहा है कि अलग राज्य बनाया जाए, फिलिस्तीन को, यरूशलेम को इसकी राजधानी बनाई जाए। ये दोनों ही बात अपने आप में अमेरिका के कानों में चुभती है, क्योंकि अगर फिलिस्तीन को इन दोनों का साथ मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही हमदर्द हैं। अभी रूस के जो पुतिन हैं वो अभी चीन के उससे जिनपिंग से मिलने वाले हैं। इन दोनों के बीच फिलिस्तीन को लेकर बातचीत होने वाली है। दोनों ने अपना नरम जो रवैया है वो दिखा दिया है फिलिस्तीनियों को लेके। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अमेरिका के लिए अगर ये दोनों फिलिस्तीन के साथ आकर खड़े हो गए तो। खुशबू, आपने दो दुश्मन देशों की बात की जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं, पर एक दुश्मन का जिक्र करना आप भूल गए, वो है ईरान, जिसको दबाने के लिए, जिसको कुचलने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे जो हैं वो अमेरिका और इजराइल द्वारा अक्सर अपनाए जाते रहे हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। अब रही बात रूस के इन्वॉल्वेशन की, तो उसे जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है। यूक्रेन और रशिया का मसला जब चल रहा था, जब ये कहा जा रहा था कि इसे हम नाटो में शामिल नहीं होने देंगे, तब यही अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन यूक्रेन को भेजते रहे, बेटा तुझे तो अब हमला कर देना चाहिए, तू जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, बेटा हम तेरी हिफाजत के लिए हथियार भेजेंगे। हथियार भेजते रहे, भेजते रहे, भेजते रहे। रशिया ने अपने दम पर 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वो जंग अभी तक रुकी नहीं है, जंग अभी तक जारी है, कई जगहों पर हमले लगातार जारी हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और अमेरिका के लिए अब असमंजस यहाँ ये हो गया है कि अगर ये सारे मुस्लिम देशों ने एक साथ चढ़ाई इजराइल के ऊपर कर दी तो वो इजराइल को पिटने से बचाए या यूक्रेन को रशिया से पिटने को बचाए, क्योंकि रशिया तो घर में घुस करके मार रहा है और अब इजराइल की वो हैसियत, वो औकात रही नहीं कि वो जो अपने आप में दावा कर सके कि हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, हम तो इतनी बड़ी ताकत है। कितनी बड़ी ताकत है वो हमास ने खास तौर पर दिखा दिया। और रशिया के खिलाफ चढ़ाने के लिए अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, और वही कठपुतली अब पिटते हुए दिखाई दे रही है, ये दुनिया देख रही है। और दूसरा जिक्र है चीन का, जो सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन का ताइवान के साथ जो मसला चल रहा है, वही इजराइल फिलिस्तीन जो यहाँ है, वही ताइवान और चीन का मसला है। अब बार बार जो है ताइवान के मुद्दे में आग में घी डालने का काम जो है वो अमेरिका द्वारा किया जाता है, और ये तस्वीरें चलाई जाती हैं कि ताइवान को जो है वो दबाया जा रहा है, ताइवान को डराया जा रहा है, ताइवान को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम भी उसके साथ खड़े हैं। यही अमेरिका, यही जो बाइडेन जो है बार बार दावा करते हैं, इनकी नेता जो है वहाँ ताइवान में जाकर के तमाम तरीके से बातें करके आ जाती हैं, जो कि एक माहौल को गर्म करने की कोशिश है। अब अमेरिका जो है इजराइल के मुद्दे पर पूरी तरीके से फंस चुका है। इजराइल को अंदाजा था कि हमला उसके ऊपर होने वाला है और पहले से ही वो अपने हथियारों का जो जखीरा है तैयार करने लगा था,
और जब हमास इस जंग में आया है तो यकीनन नो डाउट के पीछे से बैकअप के साथ ही आया है। और रही तीसरे दुश्मन जिसको जिक्र करना आप भूल गए, वो है ईरान। और ईरान का हमास से और ईरान का हिजबुल्लाह से क्या संबंध है ये दुनिया को पता है। अब अमेरिका और इजराइल के दिल में खलबली इस चीज़ की है कि जहां जहां ईरान के विदेश मंत्री जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। अगर बात की जाए बैरूत की, जहां हिजबुल्लाह के तमाम लीडरों से मुलाकात जंग शुरू होने से पहले जब 1 लाख फोर्स जो है तैनात की जा रही थी, बताया जा रहा था इजराइल की इतनी बड़ी ताकत और कुछ लड़ाके जो है लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने तैनात कर दिए। बैरूत में जाकर के ये मुलाकात होती है हमास के लीडरों से और हिजबुल्लाह के लीडरों से। क्या ताकत पीछे से जो मिल रही है, नो डाउट के अपने दम पर लड़ाई बेशक से हिजबुल्लाह और हमास लड़ पाए, पर कितने दिन तक लड़ पाएगा पीछे से जब तक बैक सपोर्ट नहीं आएगा। तो ईरान का पूरा सपोर्ट जो है वो दिख रहा है और वो दिखा भी रहा है। और रही बात हिजबुल्लाह की ताकत की, इसे पूरा अंदाजा है अमेरिका को और इसको कि अगर ये इन्वॉल्वेशन हिजबुल्लाह की हो गई तो ये जंग सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहने वाली, वो जंग ईरान तक भी पहुंचेगी। क्योंकि जिनकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं, इमैनुएल मैक्रों जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्होंने इब्राहिम रईसी से बात की कि आप जो है जंग से दूर रहे। अमेरिका ने ये साफ तौर पर कहा है। तो इब्राहिम रईसी ने भी फोन पर साफ तौर पर ये कह दिया कि आप गाजा पर बमबारी रुकवाइए, और अगर गाजा के ऊपर बमबारी ये नहीं रुकती है तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए, ये सिर्फ लेबनान और फिलिस्तीन तक नहीं, ये जंग ईरान तक भी पहुंचेगी। और अगर ईरान इन्वॉल्व हो गया तो बरसों बरस तक ये जंग चलने वाली है। ये जंग फिर रुकने वाली नहीं है, जिसका डर खौफ अमेरिका और इजराइल को बखूबी सता रहा है। क्योंकि मैंने बार बार अपनी एक रिपोर्ट में एक बात कहता हूं कि दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है। ये इस जंग में साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।